उसका कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर में एपी आपके पास दिया हुआ रहेगा 3, 1, -1, -3 डॉट के लिए प्रथम पद और सर्व अंतर क्या है। आपको क्या निकालना है, प्रथम पद और क्या निकालना है, सर्व अंतर। तो जब भी आपके पास कोई एपी दिया हुआ रहेगा तो प्रथम पद का मतलब हो गया पहला वाला, ठीक है, प्रथम पद का मतलब पहला वाला। तो पहला आपके पास कितना है, 3, तो ये हो गया मेरा प्रथम पद। प्रथम पद को ए कहते हैं, ए का मान 3। अब ढूंढिए कि ऑप्शन में 3 कहां कहां पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ पर और यहाँ नहीं है, तो उसको नहीं चुनना है। अब ये दोनों में से कोई एक होगा। अब हम लोग आगे क्या बोला है, सर्वांतर। सर्वांतर जिसको डी कहते हैं, तो कैसे निकलता है, अगला से पिछला घटाते हैं। तो अगला कितना है, 1, और 1 से आप घटाएंगे 3, तो बताएं कितना मिलेगा। तो इसको इससे जब घटाइएगा 3 में से 1 तो 2 मिलेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 3, उसका साइन आगे क्या है, माइनस, तो माइनस बिठाएंगे। तो यानी कि हमको ऑप्शन क्या मिलेगा, तो एक प्रथम पद का मतलब हो गया ए का मान 3, और उसके सर्वांतर का मान कितना हो गया, -2। तो 3, -2 बी नंबर में ऑप्शन मिलेगा, तो इसको टिक लगाइएगा, ठीक है। आगे आपसे पूछ रहा है दूसरा नंबर में, एपी आपके पास कुछ इस रूप से दिया हुआ 3, 7, 11 डॉट है का कौन सा पद 31 है, मतलब 31 मान आपको निकला है, ठीक है। तो बता रहा है कि 10वां का है, 7वां का है, 8वां का है या 11वां है। ये सब पद का मान किसका मान 31 है वो आपको बताना है। आपको यहाँ 31वां पद का मान नहीं निकालना है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद का मान, मतलब 10वां पद का मान 31 है कि 7वां पद का मान 31 है कि 8वां का मान है 31 या 11वां पद का मान 31 है। तो इस तरह से जब भी आप रहे तो आपको क्या काम करना है, आगे वाला जो भी रहेगा, आपको बताया कि एपी में जो आगे वाला रहता है वो ए का मान, तो ए का मान कितना हो गया, तो ए का मान हो गया आपके पास 3, तो ए का मान हो गया आपको 3। डी का मान भी निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, तो अगला से पिछला घटाइए। तो 7 में से घटेगा 3, तो 7 में 3 घटे कितना बचेगा, 4, ठीक है। ए और डी निकल गया। अब ये सब का मान निकाल करके आप चेक करें कि इसको सॉल्व करने पर क्या हमको 31 मिल रहा है कि नहीं। तो जैसे 10वां पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो a + 9d। आप लोग को 10वां पद जितना पद बोलेगा डी का मान उससे कम होता है। अब यहाँ a का मान बैठाइए कितना है, तो 3 +9 अगुना डी का मान कितना है, तो 4। अब गुना कीजिए, 9 चौके 36 और 36 और 3 कितना होता है, 39। तो क्या हमको 31 मिला, नहीं मिला, इसका मतलब तब ये तो नहीं होगा। अब उसी तरह का 7वां पद रख के देखेंगे हम लोग। तो बताइए 7वां पद को कैसे लिख सकते हैं, तो a + 6d है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग, a + 6d। तो a का मान बताइए कितना है, तो 3 है, तो 3 + 6 गुना d का मान हो गया 4। तो कितना हो गया, 6 चौक 24 और 3 कितना होता है, 27। हमको क्या 31 लाना था, मिला नहीं मिला, तो उसको छोड़ दो। नेक्स्ट 8वां पद को लिखिए, कैसे लिख सकते हैं, a + 7d। ए का मान कितना हो गया, तो 3 और +7 गुना डी का मान कितना हो गया, तो डी का मान हो गया 4। तो कितना हो गया, 7 चौक 28 और 3 कितना होता है, 31, मिल गया। तो इसी पर टिक लगा देंगे हम लोग। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लेंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन में, यदि एपी का एनवा पद एन बराबर आपके पास दिया हुआ है, कितना है, 4n + 3 है, तो 5वां पद बताना है कि क्या हो। जब आपको an का पद का मान दिया हुआ है कितना है, 4n + 3, तो आपको कितना पद का मान पूछा है, 5वां पद। तो n के जगह आप 5 बताएंगे, तो हो जाएगा a5, यहाँ 4 गुना 5 + 3 कितना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 + 3 कितना हो गया, 23। कहां पर ऑप्शन है, सी नंबर में, तो सी नंबर में टिक लगा। अब चौथा नंबर में पूछ रहा है, एपी के प्रथम n पदों का सूत्र क्या है। तो n पदों का सूत्र मतलब n पदों का योग का सूत्र पूछ रहा है।
ठीक है, किसका सूत्र पूछ रहा है? योग का। तो योग Sn होता है, Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो n/2 2a प्लस n-1 पहला ऑप्शन है। दूसरा है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तीसरा है n/2 2a प्लस डी। चौथा है Sn n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप लोग जानते हैं कि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये नंबर में टिक लगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 5 नंबर का जानेंगे। बोल रहा है एपी आपके पास में दिया हुआ है 2 7 12 डॉट के 10 पदों का योग क्या है? कितना पदों का जोड़ना है? 10 पदों का। और यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो भी आपको शुरू में रहेगा वो ए का मान, तो ए का मान कितना हो गया? तो 2। उसके बाद डी का मान आप निकालेंगे, कैसे होगा? तो अगला से पिछला घटेगा, तो 7 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 5। अब आप लोग को योग निकालना है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो n के जगह पर आप कितना रखेंगे? 10। तो 10/2 और 2 और a का मान बताइए कितना है? 2 है। तो 2 2 कितना हो जाएगा? तो 4। डायरेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव चले ना, तो डायरेक्ट। अब यहाँ फॉर्मूला है आपके पास में n-1 इंटू डी है। तो n का मान कितना बता रहा है? तो 10। और 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 9। अगुना डी का मान कितना है? तो 5। इसको काटो 5 बार में, तो कितना हो गया? 5। ये गुना 49 और 5, 9 × 5 = 45 और 5 कितना होता है? 49। अब गुना के 9 × 5 = 45 के 5 4 4 4 5 20 और 4 24, कितना हो गया? 245। मारिए टिक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आपके पास लिखा हुआ है एपी का nवां पद निम्न में से कौन सा है? nवां पद मतलब an। तो an बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसलिए इस पर आप लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए आपसे पूछ रहा है 7वां नंबर में कि एपी आपके पास दिया हुआ है 10 7 4 डॉट का 30वां पद क्या होगा? तो जब भी आपको पद निकालने बोले तो पहले आप आगे वाला निकालेंगे। आगे वाला को ए कहते, तो ए का मान हो गया आपके पास में 10। उसके बाद डी निकालते हैं, कैसे निकलेगा? तो अगला से पिछला आप लोग घटाएंगे, तो 7 - 10 तो कितना मिलेगा? 10 में से 7 घटेगा तो 3, और दोनों में से बड़ा 10 है। 10 का साइन क्या है? माइनस, तो आगे माइनस बैठाएंगे। अब आपको कितना पद निकालना है? 30वां पद। तो आपको बताए थे कि 30वां पद को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस 29d, है ना। तो a का मान बताइए आपके पास में कितना है? तो a का मान आपके पास है 10, बीच में प्लस, उसके बाद है 29 और इंटू डी का मान कितना हो गया? तो -3। अब ये 10 रहने दे, इसको देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस गुना कीजिए, 9 का पारा 3 में पड़िएगा तो 27 के साथ अतर हो गया 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितना होता है? तो 8। और 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 77। और दोनों में से देखो 87 बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो माइनस बैठेंगे, तो -77 कौन सा ऑप्शन है? देखिए सी नंबर में, तो टिक लगाइए। अब यहां आ जाइए, आपके पास दिया हुआ है एपी 3 8 13 डॉट का कौन सा पद 78 है? जब भी आपको कौन सा पद बोले 78 है तो 78 पद का मान नहीं निकलेगा। जैसे 30वां पद, तो ये 30वां पद निकाले। यहाँ 78 पद मतलब हो गया इसमें से किसका मान सॉल्व करने पर 78 आता है, ठीक है। तो उसी तरह टाइप से सेम, पहले ए का मान लिखेंगे 3, डी का मान कितना हो जाएगा? तो 8 से घटाएंगे 3 तो 5 मिलेगा। डायरेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट लिखेंगे। तो पहले 15 पद का मान निकालिए। 15 पद को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 14d। ए का मान हो गया कितना? 3 और प्लस 14 गुना हो जाएगा 5, तो 14 पंच 70 और 3 कितना होता है? 73। वहां आपको लाना था 78, तो वो तो नहीं होगा। चलिए ये मेरा नहीं होने वाला है। दूसरा तब हम लोग देखें 16 पद। 16 पद को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 15d। तो a का मान कितना हो गया? 3
और डी का मान हो गया आपके पास 5, तो 15 पचे कितना होता है 75। अब 75 3 कितना होता है 78। तो 78 आपको मिल गया, कितना पद में मिला 16 पद में, तो इस पर टिक लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोग चेक करके बनाते हैं। ठीक है।